बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वकास आपके सामने हाजिर है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्रीमिनो और डेकिनो की आगे फ्यूचर वर्किंग के ऊपर, क्योंकि क्रीमिनो और डेकिनो और अल्बाइनो को लेके जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक क्रिएट हुई हुई है कि आया कि क्या इनका रेट गिर चुका है या फिर ये बर्ड जो है वो फ्लॉप हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्ती तौर पे जो है वो हर बर्ड की प्राइस या हर बर्ड की सेल परचेज के अंदर जो है ना वक्ती तौर पे जो है वो कमी आती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। हर बंदे की यार यही ख्वाहिश होती है कि मैं बिल्कुल ब्रीडिंग सीजन के करीब जो है परचेजिंग करूँ। कुछ लोग होते हैं जो पट्ठे खरीद के जो है उनको अच्छी ब्रीड के लिए खुद तैयार करते हैं। तो फिलहाल हम जो है वो आज बात करेंगे कि इनकी फ्यूचर वर्किंग के ऊपर कि आप अपने डेकिनो और क्रीमिनो को वर्थ इट किस तरह से बना सकते हैं। उनमें से मज़ीद ऐसी क्या वर्किंग कर सकते हैं जो कि आगे अगले साल या उससे अगले साल आने वाले वक्त के लिए आपको उनके निकले हुए चिक्स एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी देंगे और वो बच्चे जो है वो आपके लिए भी बहुत कारआमद साबित होंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर जी वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात तो कि मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो मैंने वैसे इसके ऊपर डिटेल में इस वर्किंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि डेकिनो को आप किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रीमिनो को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्बाइनो को किस तरह से कर सकते हैं। और मोस्टली आई थिंक 80 to 90% तक लोगों को पता ही होगा कि ये इन बर्ड की वर्किंग क्या होती है। लेकिन फिर भी जो 15% या 20% या 40% जितने भी लोग न्यू हैं या इस हॉबी को आगे जो है वो या इस बिज़नेस को जो है वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ। जैसे क्रीमिनो प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास जो है एक वर्किंग ये आ जाती है कि पार्ब्लू सेपिलिटीनो इंटू अल्बाइनो रेडी आप लगा लेते हैं, उसमें से आ जाता है। उसके अलावा डेकिनो टू अल्बाइनो रेडी में से भी आ जाता है। क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिट रेडी में से भी आ जाता है। वैसे तो डिफरेंट वर्किंग है। डेकिनो टू क्रीमिनो में से भी आ जाता है, क्रीमिनो टू क्रीमिनो में से भी आ जाता है, डेकिनो टू डेकिनो में से भी आ जाता है। ठीक हो गया। पार्ब्लू सेपिलिटीनो टू पार्ब्लू सेपिलिटीनो में से भी आ जाता है। तो इस तरह की डिफरेंट वर्किंग है डेकिनो क्रीमिनो को प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसी तरह अल्बाइनो की आ जाती हैं जिनमें अल्बाइनो को आप अल्बाइनो टू अल्बाइनो लगा लें। लेकिन हम जो अच्छे ब्रीडर हैं, जो पुराने ब्रीडर हैं, वो यही सजेस्ट करते हैं कि कभी भी रेड टू रेड बर्ड की वर्किंग ना करें। आप हमेशा एक तरफ अगर आपने रेड ही बर्ड लगाया हुआ है तो दूसरी तरफ उसका स्प्लिट लगाएं ताकि ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो, आपके बर्ड के अंदर चिक्स की जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो और बर्ड आपको अच्छी एवरेज दे सके और अच्छा परफॉर्म करके दे सके। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगली बात आ जाती है कि इनकी वर्किंग जो है वो आगे क्रीमिनो और डेकिनो की आगे फ्यूचर वर्किंग क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों को इसके बारे में भी ज़्यादातर पता होगा कि आप आगे इनमें से ब्लूटूथ की वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ से मुराद है कि आप अल्बाइनो को ब्लूटूथ बना सकते हैं। वो किस तरह से, इसकी भी डिफरेंट पेयरिंग है। आज डेकिनो और क्रीमिनो के हवाले से लेके जो है वो आपको इनकी पेयरिंग के हवाले से बताऊंगा बस, वरना तो जो है वो ब्लूटूथ के लिए भी, अल्बाइनो ब्लूटूथ के लिए भी बहुत सी पेयरिंग निकल आती हैं। अब ये आप लोगों को जैसे नज़र आ रहे होंगे, ये कुछ बर्ड मैंने अपने लिए होल्ड किए हुए अगले साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जी डेकिनो और क्रीमिनो की आगे क्या फ्यूचर है और इसकी आगे कितनी वर्किंग हो सकती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर सारे मेल हैं, इनमें से कुछ डेकिनो के मेल हैं, कुछ जो है वो क्रीमिनो के मेल हैं। यहाँ से सही शायद नज़र आया आपको, ठीक हो गया। ये फ्लाइट में मैंने छोड़ दिए हैं। ये तकरीबन पहले क्लच के बच्चे हैं, 4, साढ़े 4, 5 तकरीबन इतनी इनकी एज हो चुकी है। और नीचे जो है वो इनकी बीवियाँ हैं ठीक है जी, ये फीमेलें पड़ी हुई हैं। अभी फ़िलहाल 5 जोड़े मैंने लगा किए हैं, 5 फीमेलें और उनके लिए ये 5 मेल। और इसी तरह ये जो है कुछ ब्रीडर पीस थे जो मेरी नज़र में जो है वो इनसे मैंने ब्रीड ले चुका हूँ। इनको जो है वो मैंने फ्री करके यहाँ पे कॉलोनीज़ के अंदर जो है इस तरह से सेपरेट कर दिया। तो आपको देख रहे होंगे काफ़ी डब्बे जो है मेरे उतर गए हैं, कुछ ये पड़े हुए हैं, कुछ मैंने यहाँ ऊपर संभाल दिए हैं साफ़ सुफ करके डब्बे। तो इसी तरह से बस अब आई थिंक मेरी नज़र में जो है वो ब्रीडिंग सीज़न का ऐसा ऐसा अख्ताम हो रहा है। ये जो आपको मौसम की सर्दी नज़र आ रही है ये वक्ती तौर पे ही है। जहाँ 2 से 4 दिन जो है अच्छी धूप लगी तो समझेंगे जी गर्मी का आगाज़ हो गया, क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो गया। तो अब जो है वो आप मज़ीद इनसे नया क्लच जो है वो नहीं ले सकते। वो नया क्लच आपको सेल्फ होने में जो है वो अप्रैल मई का महीना ले जाएगा। तो बर्ड पे ये जुल्म है। इतनी गर्मी के अंदर जब फीमेल अंडों पे बैठेंगी, इतनी गर्मी के अंदर जब वो बच्चों को फीड करवाएंगी तो वो खुद भी जो है बीमार होंगी, खुद भी जो है वो उनका बॉडी की एनर्जी काफ़ी कंज्यूम होगी और बच्चा भी जो है वो प्रॉपर जो है वो सेल्फ नहीं हो पाता। ऐसी गर्मी के अंदर पले हुए जो बच्चे, ऐसे गर्म माहौल के अंदर पले हुए जो बच्चे होते हैं उनका साइज भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए कोशिश यही करें कि आप मार्च के महीने से पहले पहले जो है वो इनसे जितनी ब्रीड लेना चाहते हैं ले लें। इनमें से भी काफ़ी डब्बे जो है वो ऑलमोस्ट फ्री होने वाले हैं। तो वो जैसे जैसे फ्री होंगे ये भी उतरना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी बॉक्सेज जो है वो उतर चुके हैं। इसमें से अब आप कर क्या सकते हैं
कि कोई भी डैकिनो का मेल ले लिया, क्रीमिनो की फीमेल ले ली, या क्रीमिनो के मेल को डैकिनो के मेल के साथ लगाएं। ठीक है, इसमें से आपके पास 4 किस्म के बच्चे आते हैं। डैकिनोज भी आएंगे, क्रीमिनोज भी आएंगे, और अल्बाइनो 2 किस्म के आएंगे। एक अल्बाइनो रेड ही आएगा और अल्बाइनो ब्लैक ही, स्प्लिट रेड ही होगा। ठीक है, वो दोनों अल्बाइनो आपके पॉसिबल ब्लू टू होंगे। ठीक हो गया। अब उन दोनों अल्बाइनो को आपने जो है वो संभाल के रखना है। वैसे तो अगर आप पॉसिबल ब्लू टू कह के भी सेल करते हैं तो नॉर्मल अल्बाइनो से ज़्यादा अच्छा आपको रेट उसका मिलता है। ठीक हो गया। ये होती है अपग्रेडेशन, ये होती है अपने आप को अपग्रेड करना टाइम बाय टाइम। ठीक है, तो यही नहीं कि आपने सिर्फ अल्बाइनो को जो है वो क्रीमिनो के साथ लगा लिया या डैकिनो को सिर्फ अल्बाइनो के साथ लगा लिया, वो भी करनी पड़ेगी आपको वर्किंग। वो क्यों करनी पड़ेगी वो आगे जाके बताता हूँ। अब इनमें से निकले हुए जितने भी अल्बाइनो होंगे वो आपने रोक लिए, वो सारे अल्बाइनो रेड ही जो है वो भी पॉसिबल ब्लू टू होगा, और अल्बाइनो ब्लैक ही जो है वो स्प्लिट इनो पॉसिबल ब्लू टू होगा। अब उनको जो है वो आपने किसी सिंपल अल्बाइनो के साथ लगाना है। ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए आया कि ये ब्लू टू कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। सही हो गया। अब उसके लिए जाहिर बात है आपको सिंपल जो है वो अल्बाइनो चाहिए। पॉसिबल ब्लू टू बर्ड उसी वक्त रहता है जब उसके पेरेंट्स के अंदर दोनों तरफ जो है वो B2 जीन्स आ रहा हो। B1 B2 मतलब पार ब्लू। क्रीमिनो भी एक B1 B2 बर्ड है, डैकिनो भी एक B1 B2 बर्ड है। ठीक है, इनमें से जितना भी अल्बाइनो आएगा वो काफ़ी चांसेस रखेगा कि वो B2 होगा। लेकिन सिंपल अल्बाइनो को आप किसी डैकिनो के साथ या क्रीमिनो के साथ ब्रीड करवाते हैं, उसमें से जो अल्बाइनो आएगा वो आपका सिंपल अल्बाइनो होगा, वो B1 अल्बाइनो होगा आपका, वो B2 नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसलिए आपके पास कुछ बर्ड या कुछ पेयर आपके पास इस रंग के भी होने चाहिए जिनमें से सिंपल अल्बाइनो निकले, जैसे कि डैकिनो को लगा लिया अल्बाइनो रेड के साथ, क्रीमिनो को लगा लिया अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिट रेड के साथ, उसमें से आपके पास सिंपल अल्बाइनो आएंगे। और कुछ पेयर जो है वो आप अपने शेड के अंदर इस तरह के बनाएं कि जिनके अंदर से आपके पास पॉसिबल ब्लू टू आए अल्बाइनो में। मेरे पास जो है वो 2 पॉसिबल अल्बाइनो आए थे पिछले साल, एक ये 15 नंबर में और एक ये 11 नंबर में। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो क्या हो गए हैं, ब्लू टू कन्फर्म हो गए हैं। इसके साथ मैंने अल्बाइनो रेडे की फ़ीमेल दी सिंपल, मतलब B1 अल्बाइनो रेडे की। इसने जो है मुझे सारे डैकिनो निकाल के दिए। इसके साथ इसको भी मैंने अल्बाइनो रेडे की फ़ीमेल दी। दोनों थे अल्बाइनो ब्लैक ही, पॉसिबल इनो थे और पॉसिबल ब्लू टू थे, क्योंकि डैकिनो टू डैकिनो में से निकले हुए थे। सही हो गया। तो अब इसने जो है ये अभी ऐसे स्प्लिट इनो तो कंफर्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैंने लेट इसने ब्रीड की थी, क्योंकि इसकी एज कम थी। लास्ट क्लच के बच्चे थे पिछले साल के, तो इनकी एज कम थी, तो मैंने इनको लेट ही ब्रीड पे लगाया था। तो अभी उनका सेकंड क्लच आया। पहले क्लच में से मुझे 3 बच्चे दिए, तीनों डैकिनो दिए हैं, लेकिन वो डैकिनो कंफर्म डैकिनो होंगे क्योंकि माँ इनके अल्बाइनो रेड विजुअल है। ये जो है माशाल्लाह पॉसिबल ब्लू टू पॉसिबल इनो था, ये कंफर्म इनो भी हो गया और कंफर्म ब्लू टू भी हो गया। इसने एक क्रीमिनो मुझे निकाल के दिया, वो मैंने ऊपर शिफ्ट किया हुआ है यहाँ पे 5 नंबर में। अब इससे दूसरा क्लच जो है वो मैं ले रहा हूँ। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने यार अपने आप को, अपने अल्बाइनो की वर्थ को आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जो है वो आप अपने डैकिनो और क्रीमिनो की वर्थ को इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। सिंपल अल्बाइनो जब आपके पास आ गए, उनको जो है वो आपने इनमें से निकला हुआ जो अल्बाइनो होगा उसके साथ ब्रीड करवाया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी। तो अब जैसे ये दोनों पीसेस मेरे जो है वो कंफर्म ब्लू टू हो गए हैं। ठीक है, अल्बाइनो ब्लैक आई जो थे ये मेरे ब्लू टू कन्फर्म हो गए हैं, ये तो सब रेडिनो भी कन्फर्म हो गया। अब इनको मैं क्या करूँगा, इनको मैं लगाऊंगा किसी क्रीमिनो के साथ दोबारा। ठीक हो गया। अब इनको जब मैं क्रीमिनो के साथ लगाऊंगा तो फिर मेरे पास अगेन जो है वो अल्बाइनो रेड है, अल्बाइनो ब्लैक है, रेड ही आएंगे। वो मेरे जो हैं कंफर्म ब्लू टू होंगे, उनको मुझे टेस्ट ब्रीड करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक दफ़ा बस आपको टेस्ट ब्रीड करवाना पड़ेगा जब आप फर्स्ट टाइम डैकिनो टू अल्बाइनो की पेयरिंग करेंगे। उनमें से जो अल्बाइनो पॉसिबल ब्लू टू होगा उसको एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए आपको किसी सिंपल अल्बाइनो के साथ लगाना पड़ेगा। जब आप उसे किसी सिंपल अल्बाइनो के साथ लगाएंगे, वो ब्लू टू कन्फर्म हो जाता है, उसके साथ दोबारा कोई भी आप B1 B2 बर्ड लगाते हैं, तो उसमें से जितना भी बच्चा आपके पास अल्बाइनो आएगा वो आपका कन्फर्म ब्लू टू अल्बाइनो होगा। तो देखें कितनी लंबी वर्किंग है, कितना लंबा फ्यूचर है और कितनी अच्छी खासी लंबी एक वर्किंग है। 2 से 3 साल की लंबी जो है वो वर्किंग है। ये तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, ये पूरी लाइन जो है मेरी और नीचे भी तकरीबन 2 से 3 पेयर जो है वो मेरे इसी वर्किंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्रीमिनो प्रोड्यूस करवाया, बड़ा अल्बाइनो प्रोड्यूस करवाया, बड़ा डैकिनो प्रोड्यूस करवाया। क्रीमिनो तकरीबन 2 से 3 पीस मेरे पास रह गए हैं। डैकिनो देखे माशाल्लाह ये भी पड़े हुए हैं कुछ, और कुछ ये पीस ऊपर पड़े हुए हैं, और ये देखें ये पड़े हुए हैं। अल्बाइनो भी बहुत कम रह गए हैं, अल्बाइनो भी थोड़े से रह गए हैं। ठीक है, और कुछ इधर डैकिनोस और क्रीमिनोस पड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद ये है कि हर बर्ड सेल हो रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं होता, कोई ऐसा मसला नहीं होता।
बस अपनी जो है वो थोड़ी विल पावर अच्छी करें, अपनी जो है वो सेलिंग पावर अच्छी करें, अपने आप को सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव करें, फेसबुक पे अच्छी सी पोस्ट लगाया करो, व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे पोस्ट लगाया करो, ठीक है। इसके अलावा टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी जो है वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो ये यार फिलहाल वीडियो लंबी होती जा रही है, ये आज की वर्किंग थी। मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ इन 3 बर्ड की जो है वो आगे वर्थ क्या है, डेकिनो, क्रिमिनो, अल्बाइनो जो है वो आगे कहाँ कहाँ काम हो सकते हैं और आपने इनको किस तरह से वर्थ इट बनाना है। ठीक हो गया। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो तक आपको दो इजाज़त। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह की आपको वर्किंग के हवाले से बताता रहूँगा, पेल फैलो के अंदर, डेल्यूट्स के अंदर, ठीक है, ओपलाइंस पेल फैलो के अंदर, ओपलाइन डेल्यूट्स के अंदर। तो इंशाल्लाह ये सीरीज चलती रहेगी, अल्लाह खैर करे। तो कात को दीजिए इजाज़त, अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।